औलाद से ये दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण के विचारों पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। मनुष्य जीवन का सबसे गहरा रिश्ता माता पिता और संतान का माना गया है। माता पिता अपने बच्चे के जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। समय, धन, प्रेम, त्याग, सपने, भावनाएं और अनगिनत बलिदान। परंतु क्या संतान भी हमेशा उतना ही लौटा पाती है? क्या माता पिता को संतान से अपनी अपेक्षाएं बांधनी चाहिए? क्या उम्मीदें रिश्तों को कमजोर कर देती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद जितनी कम होगी, जीवन उतना ही शांत होगा। औलाद से दो चीज़ों की आशा कभी मत रखो। पहली, कि वो तुम्हारा हर ऋण चुकाएगी। दूसरी, कि वह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी ही रहेगी। इन्हीं वचनों पर आधारित एक कथा प्रस्तुत है। वसुधा का प्रश्न। मथुरा के पास बसे एक छोटे से गांव में वसुधा नाम की लगभग 65 वर्षीय वृद्धा रहती थी। उसका जीवन उतार चढ़ावों से भरा था और उसके दो ही बेटे उसके जीवन का आधार थे, अमर और नीरज। दोनों ही पढ़ लिखकर शहर में बस चुके थे। वसुधा अपने पति के निधन के बाद गांव के पुराने घर में अकेली रहती थी। त्योहारों पर बेटे आते, थोड़ी देर रुकते और कामकाज के बहाने जल्द लौट जाते। वसुधा बाहरी रूप से यह सब स्वीकार कर चुकी थी, पर भीतर ही भीतर एक खालीपन उसे खाता था। एक शाम वह अपनी पुरानी चारपाई पर लेटी थी। छत से झूलती लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे में हल्का उजाला फैला रही थी। वह पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। बचपन में बेटे की खिलखिलाती मुस्कानें, स्कूल का पहला दिन, पहली साइकिल की खुशी और फिर कॉलेज की तस्वीरें। दिल के भीतर कहीं टीस उठी। क्या मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया? क्या मेरी परवरिश ही गलत थी जो आज मैं अकेली हूँ? इन्हीं सवालों के बोझ में दबकर वो उस रात सो नहीं पाई। कुछ दिनों बाद गांव में एक भव्य गीता ज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ। वसुधा भी मन का दुख कम करने वहां पहुंच गई। वहाँ एक ज्ञानी संत आए थे जो श्री कृष्ण के उपदेशों को बड़े सुंदर ढंग से जीवन से जोड़कर समझाते थे। सभा में उन्होंने कहा, हर पीड़ा की जड़ अपेक्षा है और हर शांति की जड़ समर्पण। वसुधा को लगा जैसे ये वचन सीधे ही उसे संबोधित थे। सभा खत्म होने के बाद वह संत के पास गई और बोली, बाबा, मैं माँ हूँ और माँ की कुछ अपेक्षाएं होना गलत है क्या? क्या मैं अपने बच्चों से इतना भी ना चाहूँ कि वो मेरे साथ रहें, मेरा ध्यान रखें? संत मुस्कुराए। माता का हृदय समुद्र है, पर समुद्र को भी बांध कर नहीं रखा जा सकता। तुम्हारा प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर वही दे सकता है जिसने जीवन का रहस्य खेला। उन्होंने अपनी माला उठाई, आंखें बंद की और जैसे ही मंत्रोच्चारण किया, वसुधा के सम्मुख एक दिव्य दृश्य उभरने लगा। नीले वस्त्र, मोर पंख, मधुर मुस्कान, श्री कृष्ण स्वयं उनके समक्ष खड़े थे। वसुधा स्तब्ध थी। क्षण भर को लगा जैसे समय ठहर गया। कृष्ण का पहला प्रश्न, तुम दुखी क्यों हो? कृष्ण ने पूछा। वसुधा, तुम्हारे चेहरे पर इतना भारीपन क्यों है? वसुधा आंसू रोकते हुए बोली, कन्हैया, मैंने अपने बच्चों के लिए जीवन भर सब कुछ किया, लेकिन आज मैं अकेली हूँ। वे अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि मेरी सुध ही नहीं लेते। क्या यह स्वाभाविक है? कृष्ण मुस्कुराए। स्वाभाविक तो नदी का बहना है, बादल का बरसना है और मनुष्य का बदल जाना भी। वसुधा हतप्रभ। पर क्या बेटे माँ बाप को भूल जाते हैं? कृष्ण बोले, भूलते नहीं, सिर्फ अपने जीवन के संघर्षों में उलझ जाते हैं। जैसे तुमने अपनी जवानी में अपने बूढ़े माँ बाप की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई थी, वैसे ही आज तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सभी भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं। वसुधा का मन बेचैन हो उठा। तो क्या माता पिता को संतान से कुछ नहीं मांगना चाहिए? कृष्ण ने कहा, संतान से दो चीज़ें कभी नहीं मांगनी चाहिए। पहला सिद्धांत, औलाद से कर्ज की उम्मीद मत करो। कृष्ण ने दर्पण सा पारदर्शी एक गोल प्रकाश का गोला उसके सामने रखा। उसमें वसुधा की अतीत दिखाई देने लगी। बेटे को स्कूल भेजने का संघर्ष, पति का इलाज, रात भर सिलाई करना,
भूखे रहकर भी बेटे के लिए खाना बनाना, उनके सपनों के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान करना। कृष्ण बोले, माँ तुमने जो कुछ किया वह सौदा नहीं था, वह प्रेम था, और प्रेम कभी लेन देन नहीं होता। फिर बोले, औलाद माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकती, जिसे चुकाया जा सके वह ऋण है। जो जीवन देता है वह कृपा है, आशीर्वाद है, अनुग्रह है। वसुधा शांत हुई। पर क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि वो मेरी सेवा करे? कृष्ण बोले, अधिकार है, अपेक्षा नहीं। अधिकार कर्तव्य से जन्म लेता है, पर अपेक्षा अहंकार से। तुमने जिस त्याग से उन्हें पाला, उस त्याग का प्रतिदान संभव ही नहीं। इसलिए पहले सिद्धांत को समझो। औलाद से कभी मत चाहो कि वे तुम्हारे त्याग का हिसाब लौटाए। वसुधा की आंखों में नई समझ की चमक आ रही थी। दूसरा सिद्धांत, औलाद से यह मत उम्मीद करो कि वह हमेशा साथ रहेगी। कृष्ण आगे बोले, अब दूसरा सिद्धांत सुनो वसुधा। उन्होंने दूर आकाश की ओर इशारा किया, जहां पंछियों का झुंड उड़ रहा था। देखा, हर पंछी उड़ना सीखते ही अपने घोंसले से दूर जाता है। माता पिता घोंसला है सुरक्षा देने वाले, पर पंख तो उड़ने के लिए दिए गए हैं। फिर बोले, संतान की अपनी दुनिया होगी, उसके सपने, उसकी नौकरी, उसका परिवार, उसका संघर्ष, उसकी प्राथमिकताएं। वह हर पल तुम्हारे साथ रहें, यह अपेक्षा तुम्हें दुखी देगी। वसुधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो क्या बच्चे माँ को भूल जाएं? कृष्ण बोले, भूलते नहीं, बस जिस प्रकार सूर्य अस्त होकर फिर उगता है, वैसे ही वे लौटते हैं, कभी मिलने, कभी बात करने, कभी बस यादों में। फिर मुस्कुराते हुए बोले, माता पिता का वास्तविक सहारा संतान नहीं, उसका अपना धैर्य, उनकी आत्मनिर्भरता और ईश्वर में भरोसा होता है। कृष्ण ने वसुधा को एक दर्पण दिखाया। दर्पण में उसने खुद को अकेली नहीं बल्कि शांति में बैठी हुई देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। कृष्ण बोले, जब तुम अपेक्षाएं छोड़ दोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अपनी संतान से प्रेम करो और उन्हें बंधन मत बनाओ। जो बांधता है वह खो देता है, जो मुक्त करता है वह पा लेता है। वसुधा ने पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, जीवन के अगले चरण को स्वीकार करो, स्वयं को व्यस्त करो, अपनी रुचियों को जियो, संतान को आशीर्वाद दो, बंधन नहीं। वसुधा का परिवर्तन। समय बीतता गया। वसुधा ने अपने जीवन में बदलाव किए। मंदिर में सेवा शुरू की, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, घर की सफाई सजावट पे मन लगाया, पौधे लगाए, रोज सुबह गीता के 2 श्लोक पढ़ने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा। अब वह संतानों की प्रतीक्षा चिंता में नहीं, प्रेम में करती। कुछ महीने बाद अमन, नीरज अचानक गांव आ गए। वसुधा को सक्रिय हंसती हुई देखकर दोनों अचंभित रह गए। अमन बोला, माँ आप पहले से तो ज़्यादा खुश दिख रही हैं। वसुधा मुस्कुराई, हाँ बेटा, माँ का सुख संतान के साथ रहने में नहीं, उनकी खुशहाली में है। नीरज ने कहा, माँ हम आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाए, माफ़ करिए। वसुधा ने उनके लिए सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुमसे उम्मीद करना छोड़ दिया है। दोनों बेटे रो पड़े। आज उन्हें अपनी माँ की महानता समझ आई। कृष्ण का आशीर्वाद। उसी रात वसुधा ने स्वप्न में फिर कृष्ण को देखा। कृष्ण मुस्कुराए, देखा वसुधा, जब अपेक्षाएं खत्म होती हैं तो प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम मुक्त होता है तो संबंध मजबूत होते हैं। फिर बोले, औलाद से केवल प्रेम करो, क्योंकि रिटर्न की उम्मीद वाला प्रेम व्यापार बन जाता है। वसुधा, कन्हैया तुमने मेरी आंखें खोल दी। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, शांत रहो वसुधा, अब तुमने संसार के एक बड़े सत्य को जान लिया। औलाद ईश्वर की भेंट है, सहारा नहीं। पूरी कथा का सार। इस कहानी में श्री कृष्ण 2 मूल बातें सिखाते हैं। संतान से अपने त्याग की भरपाई की उम्मीद ना करें। माता पिता का प्रेम ऋण नहीं, वरदान है, वो लौटाया नहीं जा सकता। संतान हमेशा साथ रहेगी, यह उम्मीद भी ना करें। उनकी अपनी जिम्मेदारियां, इच्छाएं, दुनिया, प्राथमिकता होती हैं। उम्मीद जितनी कम होंगी, सुख उतना अधिक, प्रेम जितना मुक्त, रिश्ता उतना गहरा।
दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।